नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएसटीवी। मैं हूं भारत आपके साथ और बीएसटीवी का ये खास कार्यक्रम पब्लिक मैनिफेस्टो पहुंचा है मालवा निमाड़ की धरती धार पर। और धार मालवा निमाड़ का संगम है और यहाँ की आदिवासी परंपरा देश ही नहीं अब दुनिया में भी जानी जाती है। लेकिन इस स्थानीय लोगों के क्या है मुद्दे और क्या किए गए हैं सांसद द्वारा इन 5 सालों में काम, इसको लेकर हम जनता के बीच पहुंचेंगे और जनता से करेंगे चर्चा। तो आइए चलते हैं जनता के बीच और करेंगे जनता से जनता के मुद्दों की चर्चा। स्थानीय मुद्दे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो एजुकेशन सेक्टर का है, इंडस्ट्री सेक्टर का है। दूर दराज से इन बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। लोकसभा चुनाव में कई बड़े वादे होते हैं, लेकिन उन्हें जमीनी मुकाम तक कब तक पहुंचाया जाएगा ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि जनता के क्या मुद्दे हैं, इसको लेकर के आज हम चर्चा कर रहे हैं। और इसी चर्चा में अगर बात की जाए तो हम इसी स्टेशन पर मौजूद हैं और भी आम लोगों से चर्चाएं करेंगे, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या मुद्दे हैं और कैसे देख रहे हैं इन मुद्दों को लेकर के। कल एक बार फिर मैं आपसे चर्चा करूंगा। आप जिस तरह से बता रहे थे, क्या जमीनी मुद्दे यहाँ के होना चाहिए? अब सर मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, छोड़ो अपन को क्या करना है। बात ये आती है कि अब ज्यादा बोलना ठीक नहीं है मुझे। अब आप इंडस्ट्रीज को लेकर के कह रहे थे कि इंडस्ट्रीज भाई इंडस्ट्री जैसे मान लिया जाए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत आपने पीथमपुर में वो खोला जो इंडस्ट्रियल एरिया, तो उसको धार और झाबुआ का विकास करना था। धार जिले के नाम से किया तो उसको धार और झाबुआ के बीच में खोलते तो धार और दो जिले का विकास होता। अब इंदौर तो ऑलरेडी डेवलप है, तो उस पर वहां पर पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र वहां खोलने से क्या औचित्य था। बात आ रही बेरोजगारी को लेकर के जो वादे किए गए। अरे तो मतलब आर्थिक रूप से सक्षम होता, 2 जिलों का विकास होता। इधर खरगोन भी था, इधर आपका बड़वानी भी था, इनका भी डेवलपमेंट होता। झाबुआ, धार, खरगोन, बड़वानी सबके होते। अब वहाँ इंदौर को ले जाने से क्या मतलब था बताइए। ना यहाँ रोजगार की सुविधाएं हैं, अच्छा यहाँ नदी नहीं है तो ना पानी की सुविधा है धार में, है ना, और अन्य भी कोई सुविधा नहीं। तो अच्छा गवर्नमेंट पब्लिक के लिए क्या करती है बताइए? क्यों कल कारखाने क्यों स्थापित नहीं करती? क्यों बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं करती? पढ़े लिखे की फौज तैयार है अभी। एक आदमी आज मतलब एक को बुलाओ चपरासी की पोस्ट के लिए हजारों खड़े होते। इंजीनियर से लगा के बड़े बड़े मतलब प्रोफेशनल डिग्री वाले खड़े हैं। अरे बेरोजगारी इतनी हो रही है और यहाँ पर खाने को लाले पड़ रहे हैं, हम प्लेन से नीचे नहीं उतर रहे। बिल्कुल आम जनता है, लेकिन परेशान भी है, जनता के मुद्दे भी है और इस जनता के मुद्दों को जनता के बीच पहुंचाने के लिए जो है हम जनता के बीच पहुंचे हैं कि ये जो मुद्दे हैं ये जनता के उन राजनीतिक दलों तक पहुंचे हैं और इन जनता के मुद्दों को लेकर के राजनीतिक दल एक विचार बनाए। धार की जनता से तो जाना कि आखिरकार क्या है यहाँ के जमीनी मुद्दे, लेकिन सरकार तक पहुंचाने वाले उन जमीनी मुद्दों को बीएसटीवी की टीम अब सरकार तक पहुंचाएगी। लेकिन राजनीतिक दलों के वो कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर तक जनता के बीच जुड़े हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या है मुद्दे और कितने किए गए विकास के कार्य। मेरे साथ बीजेपी, कांग्रेस और जेएस से यहाँ पर मौजूद तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी चर्चा करेंगे। वरिष्ठ नागरिक भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे यहाँ पर मौजूद है, युवा पत्रकार भी मेरे साथ है, उनसे भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार धार का विकास इन 5 सालों में कितना किया गया है और आखिरकार क्या धार के मुद्दे थे। सबसे पहले जानेंगे कि सर कैसे देखते हैं धार, एक बड़ा मुद्दा धार में हम देखते आ रहे हैं भोजशाला को लेकर के, लेकिन जमीनी स्तर पर धार की क्या स्थिति? लोकसभा चुनाव है और ऐसे में इन 5 सालों में क्या कुछ धार को मिला है? देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला धार है, इससे बड़ा कोई जिला नहीं है और लगातार यहाँ पर आज़ादी के बाद से चुनाव हुए हैं। दोनों पार्टियों को समान रूप से मतदाताओं ने चुना है और फिर भी धार तो यहाँ के मतदाता इतने चतुर और चालाक हैं कि यहाँ पर जो फैसला होता है मतदाताओं का, वो एक एक वोट से जीत और हार तय कर देते हैं यहाँ के मतदाता। तो धार का मतदाता बहुत जागरूक है। रही मुद्दों की बात, तो यहाँ बेरोजगारी कायम है,
भले ही कहने को पीथमपुर है, लेकिन पीथमपुर में धार के लोगों को नौकरियां न के बराबर मिलती है। हालांकि नेता प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी उन पर औद्योगिक घरानों पर कोई नियंत्रण नहीं होने से धार के युवा बेरोजगार है, इसमें कोई शक नहीं। इंजीनियरिंग कॉलेज की दरकार अभी भी है, लोग पढ़ने बाहर जाते हैं, जबकि यहाँ पर आदिवासी बेल्ट है। अगर पीथमपुर को छोड़ दिया जाए तो उद्योग धंधे कहीं भी नहीं है। पलायन जबरदस्त हुआ है। मनरेगा एक योजना थी, लेकिन मनरेगा योजना में पर्याप्त पैसा नहीं आने से और कतिपय अधिकारियों के रवैये के कारण मनरेगा का पैसा ग्राम पंचायतों में नहीं पहुंचा। इसलिए भी यहाँ पर बड़ी संख्या में आदिवासी लोग, मजदूर लोग अन्य प्रदेशों में पलायन किया है। लेकिन फिर भी राजनेता अपने ओर से प्रयास करते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर विकास की दरकार अभी भी है। बिल्कुल विकास की दरकार है। एक सबसे बड़ा शब्द है पलायन। मैं बीजेपी से पूछना चाहूंगा, पलायन जो शब्द है धार को लेकर के, लोगों को रोजगार के लिए गुजरात जाना पड़ रहा है, ये पलायन शब्द क्यों? ये जो पलायन शब्द है ना, इसके यहाँ अनेक मतलब है। जो ये गुजरात की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ का जो मजदूर वर्ग है वो गुजरात इसलिए जाता है क्योंकि वहाँ पे उसको मजदूरी नहीं मिलती है, वहाँ पे हिस्सेदारी मिलती है। जो वहाँ पे गुजरात में जो खेती होती है, यहाँ का जो मजदूर जाता है उसका जो तीसरा हिस्सा होता है जो पकत का, वो यहाँ के जो लोग जाते हैं वहाँ पे काम करने के लिए, उनको जो मजदूरी से बहुत अधिक मात्रा में, मतलब कई गुना ज्यादा मजदूरी मिलती है उनको इस बटाई के कारण। इसलिए लोग गुजरात जाकर के मजदूरी करते हैं। लेकिन सरकार केंद्र में आपकी, प्रदेश में आपकी, और लंबे समय से सरकार है, गुजरात भी आपका है। ऐसे में मध्य प्रदेश की जनता को मध्य प्रदेश में रोजगार क्यों नहीं? गुजरात में मजदूरों की समस्या लगातार इसीलिए बनी हुई है क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में और विदेशों में जा करके अपना काम बड़े स्तर पे कर रहे हैं। तो ये जो खेती बाड़ी और इन तरह के जो काम है, मजदूर वर्गों के जो काम है, इसके लिए वहाँ पे आज से नहीं, करीब 30 सालों से समस्याएं वहाँ पे व्याप्त है। उसके कारण उन लोगों ने मजदूरी के बजाय बटाई पे लोगों को काम देना प्रारंभ किया, इसलिए यहाँ का जो मजदूर है गुजरात की तरफ आकर्षित हुआ है। बीजेपी ने तो बता दिया कि पलायन जो शब्द है उसका अर्थ, यहाँ का जो मजदूर है उसको काम पीथमपुर में नहीं मिलता है। पीथमपुर में उत्तर प्रदेश के, पीथमपुर में बिहार के उन लोगों को रखते हैं पीथमपुर में, और यहाँ पे व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है तो सीधा वो गुजरात जाता है। और क्या कहेंगे आप? एक भैया बता ही रहे हैं, कारण उनने ही बता दिया, मेरे को ऐसा स्पष्ट बताने की जरूरत नहीं। वो खुद ही कह रहे हैं कि वहाँ पर बटाई में काम दिया जाता है। बटाई में काम दिया जाना मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर पैसा नहीं मिल पाना, यहाँ पर मजदूरी उपयुक्त नहीं मिल पाना। तो वो परिवार से ही तो वहाँ जाते हैं, उन्हें ज्यादा पैसा दिया जाता है, ज्यादा उन्हें फायदा होता है, तो वहाँ जाकर काम करते हैं क्योंकि उन्हें परिवार पालना है, भरण पोषण करना है। मतलब इसका उद्देश्य सीधा सा है कि भाई एमपी में और कम से कम हमारे धार जिले में गरीब आदिवासी लोगों को सही रोजगार नहीं दिया जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, तो उनको उस कारण से दूसरे प्रदेशों में पलायन करना पड़ रहा है। आप बताएं। युवाओं को रोजगार इसलिए नहीं मिलता है कि यहाँ के जो युवा हैं वो स्किल्ड नहीं है। पिछली बार जब हम लोगों ने, यही लोकसभा चुनाव थे, विधानसभा चुनाव थे, हम पत्रकार हैं, ये मुद्दा उठाते हैं कि यहाँ युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, बाहर जाना पड़ता है। पीथमपुर इतना बड़ा इंडस्ट्री एरिया है, उसके बावजूद यहाँ के युवा बेरोजगार हैं और काफी तादाद में यहाँ पर युवा है, आदिवासी युवा है। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे जो ITI है वो डला है। यहाँ पे जो है अभी छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स जो है वो स्किल्ड के लिए डले, पर वो नाकाफी है क्योंकि जो इंडस्ट्री की जरूरत है वो पहले प्रशासन को तय करना होगी कि क्या चाहिए उनको युवाओं से और किस तरह का स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, तब जाके जो है युवाओं को रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, उधर के जो युवा हैं उनको वो स्किल्ड होते हैं, उन इंडस्ट्रीज के हिसाब से जो यहाँ पे लगी हुई है, तो उनको रोजगार मिलता है। और यहाँ के देखिए, धार की धरती पर धार के ही लोगों को रोजगार की बड़ी समस्या है। बात करें धार की, तो धार वो जिला है जो मालवा और निमाड़ का संगम है, और ये संगम इसलिए भी है कि आदिवासी पूरा क्षेत्र है और आदिवासी जन जागृति के लिए सरकार कई दावे कर चुकी है। इस बार अगर बात की जाए लोकसभा सीट को लेकर के, तो जहां एक और बीजेपी ने प्रत्याशी के रूप में एक बार फिर सवित्री ठाकुर को मौका दिया है। पिछली बार वो सांसद यहां से रह चुकी है, लेकिन बात की जाए तो इस बार
उनके द्वारा किस तरह के काम किए जाएंगे, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, इसको लेके भी चर्चा करेंगे। तो कैसे देख रहे हैं आप, बीजेपी में क्या विकास कार्य हुए हैं? पिछली बार, इससे पहले भी वो सांसद रह चुकी है, इस बार फिर एक बार बीजेपी ने उन्हें पुनः मौका दिया। बीजेपी में लगातार काम हो रहा है। जैसे बदनावर में भी पीएम मेगा टेक्सटाइल आया है, हाथोद में भी फैक्ट्रियां खुल रही है, पीतमपुर सेकंड पीतमपुर हाथोद में बन रहा है, जो सरदारपुर विधानसभा में आएगा। पूरा सातों विधानसभाओं में काम हो रहा है। और महू में भी, महू लोकसभा मतलब महू भी पास पड़ता लोकसभा में, महू में भी मिलिट्री कैंट में भी काम हो रहा है। और यहाँ पे लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। पलायन नहीं करना पड़ रहा है उनको। वहाँ पे क्या होता है, हिस्सेदारी मिलती है। तीसरा हिस्सा जो बोला ना हमारे साथी ने, तीसरा हिस्सा मतलब बड़ा अमाउंट होता है। जैसे 1 लाख का 25,000, अब कोई को 25,000 मिलना और 200 रुपए मिलना। ये सुविधाएं सरकार यहाँ क्यों नहीं कर पा रही? देखिए, अभी दीदी ने बताया कि उनका जो कौशल विकास है, स्किल डेवलपमेंट है, उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है। और जिनका उस हिसाब से स्किल डेवलपमेंट नेसेसरी और डिमांड वाली, और जो ये बात जो कॉमर्स का विषय है, कहीं ना कहीं ये खरा उतरता है। दूसरा ये बात है कि पलायन की बात जो युवाओं में हो रही है, उसके बाद ये कांग्रेस वाले बोलते हैं युवाओं का पलायन होता है। तो मैं बोलता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे ज्यादा युवाओं का मत फिर क्यों जाता है? दूसरा ये बात हो रही है कि हर जगह युवाओं के लिए नए नए स्किल्स, जिसकी जैसी क्षमता है, जैसा जिसका स्किल है। अभी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है, जिसमें 10 दिन की ट्रेनिंग भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही। 15,000 रुपए महीने उसको उपकरण खरीदने का दे रही है। 1 लाख रुपए का लोन दे रही है। आने वाले दिनों में 5 लाख रुपए के लोन जैसी सैकड़ों व्यवस्थाएं युवाओं के रोजगार करने की, पर कोई चाहे ही नहीं करना। और कहीं ना कहीं सिर्फ उस मजदूरी को रोजगार बताए और बेरोजगारी बताए। तो इसमें कांग्रेस की मंदबुद्धि और कुछ नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस का पक्ष लेना चाहूंगा। साहब, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, बार बार वही बात कहूंगा कि इनकी बातों में खुद ही जवाब दिए जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इतनी स्कीमें चला रही। पहले तो ये बात ठीक है कि जो शासन में रहेगा उसी को जनता का ध्यान रखना है। आप इतनी स्कीमें चला रही तो लोग फायदा क्यों नहीं ले पा रहे? लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? भाई, कांग्रेस तो उन्हें नहीं कह रही कि आपको पलायन करना है, आपको बाहर जाके काम करना है। आप काम करने बाहर जा रहे हैं, मतलब इनकी कहीं ना कहीं योजनाएं जो है वो पूरी तरह से लोगों को पता नहीं। नारे लगाने कुछ भी बात इनसे बोलो, कोई भी विकास की बात करो तो मोदी 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 है। अरे तुम कमजोर हो रहे हो, जब तो कांग्रेसियों को ले रहे हो इतने, कहीं ना कहीं कमजोरी है। ये शब्द था कांग्रेसियों को दिया जा रहा है। जी देखिए, एक मिनट, ये लोग बोल रहे हैं कि पलायन क्यों हो रहा है, तो शायद सभी लोग जानते होंगे कि एक चीज होती है एम्प्लॉयमेंट, एक चीज होती है अंडर एम्प्लॉयमेंट। पलायन हो रहा है अंडर एम्प्लॉयमेंट की वजह से, ना कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। इनको इन चीजों के बीच में फर्क समझना पड़ेगा। यहाँ पे मजदूर जो 200 रुपए कमा पा रहा है, वहाँ पे वो 500 रुपए कमा पा रहा है, इसीलिए वो वहाँ पे जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे, इसका मतलब ये, हम भी वही कह रहे हैं कि जो बात ये कह रहे हैं, भाई कहीं ना कहीं यहाँ पर मजदूरों को, अपने युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। मैं, हमारे भाजपा के बंधु और कांग्रेस के बंधु दोनों बता रहे हैं बारी बारी से कि पलायन का वास्तविकता धरातल पे क्या है क्या नहीं है, वो उनके हिसाब से अपना अपना वक्तव्य दे रहे हैं। हमारे मित्रों ने बताया कि पलायन वहाँ पर इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे हिस्सेदारी मिलती है। पलायन का वास्तविक रूप इनको मालूम नहीं है। यहाँ पर इतनी उपजाऊ भूमि नहीं है कि व्यक्ति अपनी जीवन यापन की प्रक्रिया चला सकता है ना। किसी न किसी के पास 1-2 बीघा जमीन है, एक फसल तो वो मक्का बो देता है, लगभग वो साल भर पका लेता, खा लेता है। अब उसके पास में अतिरिक्त विकल्प है नहीं। अगर यहाँ पर नर्मदा जैसे सिंचाई योजना आ जाती है, तो पानी की भरपूर अगर योजना मिल जाती है, पानी की अगर भरपूर, बात मेरे गांव की नहीं है, पूरे आदिवासी की बात कर रहा हूँ, अगर वो क्षेत्र में आ जाती है तो उन्हें कहीं न कहीं उपजाऊ फसल मिल जाएगी, वो अपने ही क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर लेगा, है ना। स्थानीय कंपनियों में यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा, बताइए आप। अच्छा, एजुकेशन सेक्टर को लेकर के बात की जाए, एजुकेशन सेक्टर की बात की जा रही थी, इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे, बेहतर सुविधा होगी, तो कैसे देख रहे हैं? यहाँ धार में कुछ नहीं है। यहाँ पे 10th के बाद बच्चों को इंदौर जाना पड़ता है, कोचिंग वहीं पे, सब कोचिंग वहीं करना पड़ती है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्या इनके कांग्रेस शासनकाल में तो 5वीं भी क्लास नहीं थी गाँव में। आज हाई सेकेंडरी, हाई स्कूल खुले हुए हैं। नहीं, ये भी पढ़ लिए, बच्चे भी पढ़ लिए, पर यहाँ पर एजुकेशन नहीं था। आज की तारीख में कॉलेज जो है, कॉलेजेस हैं, पर कहीं न कहीं यहाँ पर संचालन पिछले 25 साल से जो बीजेपी की शासन चला आ रहा है, इसमें संचालन व्यवस्थित नहीं हो रहा है। यहाँ पर स्कूलों का जो ट्राइबल बेल्ट में होना चाहिए, वो ट्राइबल बेल्ट में नहीं है। वहाँ से लोगों को उठ के शहर में आना पड़ता है। एक सवाल, मेरा एक सवाल कांग्रेस से ये रहेगा, एक सवाल, क्या जमीनी मुद्दे होंगे? कांग्रेस इस बार कैसे चर्चाओं में रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे? जी देखिए साहब,
मुद्दों की कांग्रेस के पास कोई कमी नहीं है। कांग्रेस के पास सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का। इस धार जिले में ही बात कर ली जाए तो पिछले कंटिन्यू समय से बीजेपी का शासन चला आ रहा है। 1.5 साल में विकास से ये इतने घबरा गए कि इनको इनकी रीति नीति छोड़ना पड़ी और लोगों को खरीदना पड़ा। वो घबरा गए थे तभी इनकी यह हुआ है, और उसके पहले से चला आ रहा है शासन इनका। उसके बाद भी धार जिले में किसी भी तरह का कुछ भी विकास यहाँ पर पूरा शून्य है। इन्होंने आज जिन्हें टिकट दिया है ना, उनसे पिछले 5 साल वो भी सांसद रही थी, उनका टिकट क्यों काटा गया था ये उसका जवाब देते। और ये बड़ा सवाल है। 15 महीने की सरकार ने 15 साल पुरानी याद दिला दी, दिग्विजय सिंह जी की याद दिला दी थी, इसलिए इनका शासन चेंज हुआ। राम मंदिर मत बनाओ, इनका विकास करो। राम मंदिर मत बनाओ, उन बच्चों का विकास करो और इनको रोजगार से लगाओ तो देश विकास की ओर तरक्की करेगा। जी ये कह रहे हैं कि पूर्व में सांसद जी का टिकट क्यों काटा। उनका टिकट कटा, उसके बाद भी वो 5 साल तक निरंतर रूप से प्रधानमंत्री जी जैसे बोलते प्रधान सेवक उस रूप में पूरे लोकसभा क्षेत्र की सेवा करती रही। पर ऐसा यदि कांग्रेस में हो जाता, किसी का टिकट कट जाता, तो वो कब का पार्टी चेंज कर लिया होता। और ये हो जाता है। कांग्रेस है कहाँ? कांग्रेस और बेरोजगारी तो पलायन तो कांग्रेस में है। तो कांग्रेस वाले छोड़ के भारतीय कांग्रेस वाले सब छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में, पलायन तो कांग्रेस में हो रहा है, बेरोजगारी तो कांग्रेस में, रोजगार भाजपा में मिल रहा है। सर ये पलायन की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की और संपूर्ण भारत के चुनाव है। ये प्रधानमंत्री जी किसी एक के नहीं है। और पलायन की जिस व्यक्ति को अगर विदेश में जाना है तो वो विदेश में अच्छा उसको मनोबल मिल रहा है तो वो विदेश में भी जाके नौकरी कर रहा है। पलायन की बात कर रहे हैं, मेरे साथ आप गांव में चलिए, आपको एक भी खेत में मजदूर नहीं मिलेगा मजदूरी करने के लिए, क्योंकि इतना काम है कि हार्वेस्टरों से गेहूं कट रहा है। मैंने बोला है पलायन, मैंने नहीं बोला आपको, या हमने नहीं बोला पलायन, इन्होंने कहा कि हो गया है। अब जब चूंकि पलायन हो चुका है, मजदूर है ही नहीं, तो इनको मजदूर मिलेंगे कहाँ से? सही मजदूरी देंगे नहीं, उनको उचित दाम देंगे नहीं, तो इनका काम क्यों करेगा साहब? मोदी जी ने कौन से वादे करे? 15-15 लाख 2 लाख लोगों को रोजगार, इनको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कौन सा मोदी जी ने करे? और मोदी जी झूठ बोलते हैं, ये भी झूठ बोल रहा है कार्यकर्ता। ये एक जी पलायन नहीं है, झूठ पहले बोल रहा है जो 44 सीट पे आ गया है। मोदी तो जो बोलता है वो करता है, इसीलिए इस चुनाव में 303 आई थी और इस बार 370 आएगी। और इस बार युवाओं का ही वोट सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को गया है। इससे ये साबित होता है कि युवा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है। आने वाला वक्त बताएगा आखिरकार ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में किसे ये सत्ता मिलेगी, जनता किसे पसंद करेगी, विकास किसने किया है और कौन करेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जमीनी मुद्दे हैं और अगर रोजगारी का मुद्दा है तो वही दूसरी ओर बात की जाए तो एजुकेशन को लेकर के भी कई सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश चौहान के साथ भारत पाटिल, BSTV धार।